इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन, जिसमें अलग अलग गैलेक्सीज में अलग अलग लोक हैं। तो क्या ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी किसी और लोक पे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी जो हमारे से ज्यादा इवॉल्व थे? दिव्य अस्त्र जो हैं, जिनको अब हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक वेपन से, ये ह्यूमंस ने थोड़ी बनाए हैं। रावण जो है जब वो अंदर पहुंचता है तब वो पूछता है कि कौन था बाहर, तो बलि महाराज उसको बताते हैं कि विष्णु है। तो ध्रुव, हमें पता है ध्रुव तारा जो पोल स्टार होता है, तो ध्रुव पुराणों के हिसाब से उसमें एक पूरा लोक है। अलग अलग दिन में, अलग अलग कल्प में ब्रह्मा जी के अलग अलग भगवान सुप्रीम है। ब्लैक होल्स होते हैं, वो पोर्टल्स होते हैं टू डिफरेंट लोकास। ध्रुव लोक जो है वो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बताया जाता है, और हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बनाई गई हैं जो हुई ही नहीं है। अगर जैसे मैंने सुना है कि लक्ष्मण रेखा का कंसेप्ट, लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो नरक के सारे दरवाजे खोल देता है, और जितने लोग नरक में तड़पाए जा रहे थे वो सारे रावण की आर्मी ज्वाइन कर ले। पर परशुराम जी भी इस धरती पे ही हैं, और हनुमान जी भी हैं यहीं पे। अगर आप भगवत गीता पे जाएंगे तो भगवत गीता में तो लिखता है कि बॉडी से निकलते ही सोल दूसरी बॉडी में चली जाती है। पर अगर आप पुराणों में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा वो कॉन्सेप्ट मिलता है। गरुड़ पुराण में, जैसे कल्कि पुराण में जब कल्कि जी अवतार के बारे में बताया जाता है, जब उनका बर्थ होगा तो उनको विजिट करने उनके घर पे कलेश, क्लीशेस और कटाक्ष, स्वर्गलोक, पाताल लोक और नर्क लोक। आपने इन तीनों लोकों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप इन तीनों लोकों के रहस्यों के बारे में जानते हो? महाभारत और रामायण में कुछ ऐसे रहस्य जो हमें लगता है कि सच में हुए हैं, पर वो कभी हुए ही नहीं। आज ऐसे रहस्यों के बारे में हम जानेंगे विनीत अग्रवाल से। आई एम श्योर आप इन्हें जानते ही होंगे, एक ऑथर जिन्होंने मास्टरपीस ऑफ बुक्स लिखी हैं, जैसे कि परशुराम, या फिर आई एम श्योर आपने इनके पॉडकास्ट्स तो देखे ही होंगे। आखिर स्पिरिचुअल स्पेस में पॉडकास्ट्स में विनीत अग्रवाल एक बहुत ही बड़ा नाम है। आज सर को कटाक्ष पे बुला के हम लोगों ने ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात की जिनके बारे में वी आर श्योर जितने क्यूरियस हम हैं उतने ही क्यूरियस आप भी हो। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। हेलो विनीत सर, एंड वेलकम टू कटाक्ष। थैंक यू सो मच। थैंक्स शेखर, शुभम, एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। मुझे भी फैन मोमेंट हो गया। मतलब रियली हम लोग बहुत टाइम से एक स्पिरिचुअल स्पेस पे पॉडकास्ट करना चाहते थे, बट हम दोनों का था कि वी नीड एन एक्सपर्ट ऑन दिस, और आप यहाँ हो, इससे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट हम लोग के लिए अभी कुछ नहीं हो सकती। और हम लोग जब से आप कंफर्म हुए हो ना, तब से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हम लोग। लिटरली इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, एंड आई होप हमारी आज कॉन्वर्सेशन आपके ऑडियंस के लिए अच्छी रहेगी। सर मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ लोकास के बारे में। 3 लोक होते हैं, उन तीनों लोकों के बारे में जानना चाहता हूँ। सो शुभम, 3 लोग तो हम ब्रॉडली बोलते हैं, बट 3 लोग इज लाइक अ वेरी ब्रॉड डिविजन, क्योंकि एक हमें पता है भूलोक है जो धरती है, पृथ्वी लोक है, और जो हायर लोक है उनको एक मानते हैं टुगेदर, एक ग्रुप, और जो लोअर लोक है पाताल वगैरह उनको एक ग्रुप मानते हैं। तो 3 लोक है बेसिकली, बट उसकी आप सब डिविजन अगर करते हो सो देयर आर 14 लोक्स। ओके, हाँ, तो 14 लोक हैं एक्चुअली, और ये 14 जो है ये बेसिकली जो मेन सिविलाइजेशंस हैं इस यूनिवर्स में उनको दर्शाते हैं। ओके और मतलब क्योंकि मुझे साइंस फिक्शन बहुत पसंद है मैं हमेशा उसी एंगल से सोचता हूँ दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन, जिसमें अलग अलग गैलेक्सीज में अलग अलग लोक है, अलग अलग सिविलाइजेशंस है, अलग अलग साइंटिफिक एडवांसमेंट्स है उन लोगों की, जिसको हम मे बी आइडेंटिफाई करते हैं एज देवलोक या पाताल लोक या इस तरह से। सो जो 14 लोक है वो हमारे यूनिवर्स में, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं संस्कृत में, तो ब्रह्मांड क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाया है, राइट? सो ब्रह्मा के द्वारा क्रिएटेड है, और ये 14 लोक जो है वो भी ब्रह्मा जी ने ही बनाए हैं। सो स्फेरिकल या अंडे की शेप में अगर आप यूनिवर्स को इमेजिन करें, जैसा हम करते हैं साइंस में भी, तो उसमें 14 लोक ऐसे फिट है। अब
एक जो लोगों को गलतफहमी होती है वो ये कि सिर्फ 14 ही लोग कैसे हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो हाउ इज इट कि सिर्फ 14 ही लोग हैं जिसमें इनहैबिटेंट्स हैं या लोग रहते हैं। सो वो मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि जो लोक है उसका मतलब ये नहीं होता कि एक प्लैनेट है या एक सिटी है। जैसे अमरावती के बारे में लोग बात करते हैं, स्वर्ग, तो स्वर्ग की कैपिटल है अमरावती। तो अमरावती लोगों को लगता है एक शहर है, एक सिटी है, तो स्वर्ग कहाँ है। सो हमारे स्क्रिप्चर्स में सारी डेफिनेशंस दी गई है, डिटेल्स दी गई हैं, कितने बड़े लोग हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लोरेशन। सर मतलब मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आप एक 2D ऑब्जेक्ट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर अगर आप उन्हें जेड प्लेन से देखोगे तो आप उन्हें देख ही नहीं सकते। बेसिकली कुछ स्पीशीज ऐसी भी हो सकती हैं जो आपसे इतनी इंफीरियर हैं कि आप चाह के भी उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। राइट। तो क्या ये 14 प्लैनेटरी लोक्स जो है इनमें भी ऐसा ही डिविजन्स हो सकते हैं कि हम लोग शायद किसी के लिए अनऑब्जर्वेबल हो, इतने इंफीरियर है उनसे? हम अनऑब्जर्वेबल हो या नहीं, वो डेफिनेटली अनऑब्जर्वेबल है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप देखिए हमारा जो साइंस की पहुंच है वो अभी सोलर सिस्टम के बाहर ही नहीं गई है। सो अभी तक हमारे जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स है, रोबोटिक वॉयेजर्स वगैरह जो है, वो भी अभी तक हम सोलर सिस्टम के बाहर नहीं भेज पाए हैं। जो गए हैं उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। सो अभी तक हम पूरा सोलर सिस्टम ही एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो ये जो लोक हैं ये तो बहुत ही पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं डिविजन्स, तो उनको हम ऑब्जर्व अभी तो नहीं कर सकते जो हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उससे। पर जो हमारे ऋषि मुनि है, अब वही क्वेश्चन उठता है कि उनको कैसे पता चला। सो एक योगिक प्रक्रिया होती है, मेडिटेशन होती है, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस पूरे यूनिवर्स को समझा, पूरी सृष्टि को समझा कि क्या चीजें हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। द लॉ ऑफ कर्मा जो मेन लॉ है जो इस पूरे संसार को चला रहा है, राइट। लोग किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग भगवान को दोष देते हैं, अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे ये तो भगवान की मर्जी थी, ऐसा हुआ। पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान इतने वेले नहीं बैठे पहले तो कि वो एक एक बंदे की लाइफ प्लॉट करते रहे। इट इज ऑल रनिंग ऑन एन ऑटोमेटिक लॉगरिदम, एल्गोरिदम जो भी है। सो और वो जो एल्गोरिदम है वो है कर्म। आपने जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में वो आपके इस जन्म की डेस्टिनी बनाते हैं, और जो आप कर्म इस जन्म में कर रहे हो और जो आपकी पिछली डेस्टिनी चली आ रही है, उन दोनों को मिला के आपके एक्सपीरियंसेस होंगे इस लाइफ के, एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो। सो जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ हो रही हैं, अच्छी या बुरी, उसमें हमारा इस जन्म के कर्मों का भी हाथ है और पिछले जन्म के कर्मों के फल भी मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सो ये जो लोक हैं उसमें, क्योंकि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो एक हायर एवोल्यूशनरी प्लेन पे पहुंच जाते हैं, देव योनि तक पहुंच जाते हैं, जिनको हम देवता बोलते हैं। और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हुए वो कीड़े मकोड़े, कीटाणु, उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे कॉन्शियसनेस इतनी नहीं है। और ह्यूमंस को ऐसा बताया जाता है कि हम मानव जो जन्म है दैट इज लाइक वी आर परफेक्टली बैलेंस्ड इन द मिडल, क्योंकि हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। और इस पृथ्वी पे अगर आप देखेंगे तो कौन सी स्पीसीज है ऐसी ह्यूमंस के अलावा जिसमें इतना इंटेलेक्ट है जो ये गहरी फिलोसॉफिकल चीजें समझ सके या उन पे अमल कर सके और अपनी नेचर को चेंज कर सके। क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं और ह्यूमंस हैं जो इंटेलेक्ट पे चलते हैं। और वो अगर चले तो अगर आपका इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर ही रहेगा तो आप स्नैप करोगे इमीडिएटली, आप रिफ्लेक्स एक्शंस कर रहे हो। पर अगर आप सोच समझ के काम कर रहे हो, आपके पास ये पावर है एज ए ह्यूमन कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, फ्यूचर चेंज कर सकते हो। और ये जो लोग हैं, ये अलग अलग जो 14 लोग हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के स्पीसीज के लिए हैं। ओके। सो भूलोक जैसा हमें पता है, पृथ्वी लोक जिसे हम बोलते हैं, इस पे ये सब स्पीसीज हैं, हमारे अलावा और कितनी सारी स्पीसीज हैं यहाँ पे, राइट। पर यहाँ से जो ऊपर के लोग हैं
दे आर कॉल्ड हायर लोकस बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्स में हमारे से ऊपर हैं कहीं पे, पर वो हायर है क्योंकि वहां पे हायर एवोल्यूशनरी लेवल के जीव रहते हैं। और जो लोअर लोकस हैं उसमें लोअर एवोल्यूशनरी लैडर के लोग हैं या स्पीसीज हैं, जिनको हम दैत्य, दानव वगैरह असुर प्रवृत्ति के जो हैं वो रहते हैं। सर एक वेस्टर्न कंसेप्ट है कार्डिशिफ स्केल, अगर आपने सुना है तो, टाइप 0 से टाइप 4 सिविलाइजेशन तक का, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस। राइट। तो क्या ये हिंदुइज्म से लिंक्ड है इस तरीके से? देखिए प्रिंसिपल्स तो सेम ही होते हैं, राइट। एवोल्यूशन के एक सिविलाइजेशन जैसे ग्रो करती है, आप जैसे आर्कियोलॉजिस्ट भी जब हिस्ट्री हमारी पीस टुगेदर करते हैं तो वो देखते हैं सबसे पुराने अवशेष कौन से हैं। पॉटरी है, टूल्स हैं, स्टोन एज, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, वो सारी जो एजेस हैं वो इसी हिसाब से है कि उस लेवल पे किस तरह के टूल्स थे, पॉटरी थी या नहीं, और किस तरह की पॉटरी थी। वो सिविलाइजेशंस का अलग अलग मापदंड भी है कि वो क्या यूज करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, उसमें उनके टाउन प्लानिंग से लेके, ड्रेनेज सिस्टम से लेके, वेट्स जो थे उनके, वो भी स्टैंडर्ड वेट्स यूज होते थे पूरी सिविलाइजेशन में, हर सिटी में सेम स्टैंडर्ड। सो वो एक अलग ही लेवल की सिविलाइजेशन थी। सो डेफिनेटली स्टेजेस होती हैं एवोल्यूशन की, अलग अलग सिविलाइजेशंस की भी, सोसाइटीज की भी, पर टेक्नोलॉजिकली जो ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको हम मैजिक या उनको हम डिवाइन समझने लग जाते हैं। सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल नहीं, इट इज लाइक जो चीज़ हम समझते नहीं है। एक तो ये होता है कि हम उससे डरते हैं, जो हमें समझ में नहीं आती चीज़। दूसरा, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही उसको हम मैजिक बना लेते हैं, या हम उसको डिवाइन बना लेते हैं, या समथिंग सुपर नेचुरल। सो अब अगर हम देवताओं की बात करें, सो वो विमानों में घूमते हैं, राइट। तो अब हमें पता है कि हमारी भी टेक्नोलॉजी उस स्टेज तक आ गई है कि प्लेन्स में विमान एग्जिस्ट करते हैं, पर ये हजारों साल पहले लिखी हुई कहानियों में विमान मेंशन्ड है। सो क्या ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी किसी और लोक पे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, जो हमारे से ज्यादा इवॉल्व थे, और क्योंकि वो हमारे से ज्यादा इवॉल्व थे, हम उन्हें डिवाइन मानने लग गए। सो अब उसमें ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, सब एलियंस ही हैं। भगवान तो डेफिनेटली हैं ही, भगवान के कारण ही पूरा यूनिवर्स चल रहा है। और लेकिन जो अलग अलग कैटेगरीज है एवोल्यूशन की, उसमें स्पिरिचुअल एवोल्यूशन तो है ही, आई थिंक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी है। क्योंकि आप अगर कहानियां सुनोगे, दिव्य अस्त्र जो हैं, जो जिनको अब हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक वेपन से, ये ह्यूमंस ने थोड़ी बनाए हैं। सारे दिव्य अस्त्र किसी भी आप कहानी में अगर आप पढ़ेंगे, महाभारत में, रामायण में, सारे दिव्य अस्त्र देवताओं से मिले हैं ह्यूमंस को। सो क्लियरली वो दिखा रहा है ना कि हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो किसी और की टेक्नोलॉजी है जो हमें उन्होंने दी जब हमने उन्हें खुश किया, राइट। सो अर्जुन 12 साल वनवास में घूमे, उन्होंने जगह जगह घूम के, उन्होंने सब देवी देवताओं की प्रेयर्स करके, अलग अलग देवताओं से उन्होंने वेपन्स लिए जो उनको महाभारत की लड़ाई में काम आए। राम जी को सारे जो वेपन्स थे वो विश्वामित्र जी ने दिए। और विश्वामित्र जी को कहाँ से मिले थे? क्योंकि उन्होंने पहले तपस्या की थी और फिर देवताओं से उन्हें मिले थे, और उन्हें देवताओं से उन्होंने लिए थे अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सो आई थिंक ये सारी स्टोरीज ही हमें ना एक आइडिया देती हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हैं जिनको हम दूसरे लोकों में, हमें बताया गया कि वो दूसरे लोकों में रहते हैं, डेफिनेटली अर्थ पे तो नहीं है, पर उनके पास ऐसी सिविलाइजेशंस है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक। अगर आप 50 साल पहले ही चले जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 50 साल पहले अगर आप टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाते हो, आपके पास जो भी अभी ये छोटे छोटे गैजेट्स जो हम यूज कर रहे हैं, ये देख के कोई क्या समझेगा कि क्या है वो? पागल ही हो जाएंगे। इट इज मैजिक फॉर देम, राइट। दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि भाई सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, सैटेलाइट कैसे हो सकती है, कोई सैटेलाइट छोड़ कैसे सकता है? इट्स अनइमेजिनेबल, राइट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इवॉल्व होना है, जिनको हम ये देवता या राक्षस या दैत्य
और अलग अलग लोकों के रहने वाले प्राणी मानते हैं। जो 14 प्लानिटरी लोकाज हैं, आप बोल रहे हो कि उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, जी। तो उन लोगों को रूल कौन करते हैं? क्योंकि सुना है स्वर्ग लोग को इंद्रदेव रूल करते हैं, राजा बलि भी शायद किसी तो लोग को रूल करते हैं। तो ये इन लोकाज को रूल कौन कौन करते हैं और क्यों, मतलब स्पेसिफिकली इनको ही दिया गया है? So, शुभम, एक्चुअली इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर लोक में कोई रूलर हो, Okay. पर कहीं कहीं पे है। अब जैसे स्वर्ग है, तो स्वर्ग में सब देवी देवता रहते हैं, तो वहां पे एक लीडर होना जरूरी है। एक कंट्री को चलाने के लिए अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, राइट? सो एक लीडर का होना जरूरी है, राइट? तो वो लीडर जो है, दैट इज कॉल्ड इंद्र। सो इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है। इंद्र जो भी लीडर सिलेक्ट होता है देवताओं का, उसको टाइटल दिया जाता है। ओके। सो इंद्र देवताओं के जैसे लीडर हैं, उसी तरह ह्यूमंस के लिए मनु होते हैं, जो मानव शब्द, मनुष्य, मानव, मैन, ये सब मनु से ही आए हैं बेसिकली। सो जो मनु है वो हमारे ह्यूमैनिटी के लीडर हैं। ओके। और इसी तरह दैत्य जो हैं, जो अलग अलग प्लैनेट्स में रह रहे हैं, नाग हैं, उनके अलग अलग लीडर्स हैं। जैसे 8 मेन नाग बताए जाते हैं। सो ऐसा नहीं कि एक ही लीडर है उनका। नागराज तक्षक भी है, वासुकी भी है, करकोटक भी है, अलग अलग हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लीडर हो, एक ही रूलर हो, बट फॉर जनरल फंक्शनिंग, यू नो, आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा एक ऑर्डर चाहिए होता है, राइट? कोई तो अथॉरिटी वाला फिगर आपको चाहिए होगा। जो राजा बलि हैं, कहते हैं कि वो अभी भी हैं, और वो आई एम नॉट श्योर कि कौन से लोक में है, राइट, बट वो उसको रूल करते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ कुछ जगहों पे क्यों ऐसा स्पेसिफिक बोला जाता है कि यही रूल करेंगे? जैसे राजा बलि की जो कहानी है, जो वामन अवतार थे विष्णु जी के, उनसे रिलेटेड जो कहानी है, अगर पता हो लोगों को, तो उसमें राजा बलि जो थे वो बहुत ही एक डिवोटेड राजा थे, पर उन्होंने इंद्र की पदवी छीनी। उन्होंने अटैक किया स्वर्ग पे और इंद्र की पदवी छीन ली। उन्होंने इंद्र को हटा दिया। अब इंद्र का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे हमारा इलेक्शन है 5 साल के लिए, गवर्नमेंट रहेगी, तो इंद्र इज सपोज टू रूल फॉर 1 मनवंतर। अब उस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई और आके अपना दावा रखता है, अपना क्लेम इन, या नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ लो, वैसा अगर हो रहा है, तो वो इंद्र के लिए खतरा है ना। उसका तो ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ है, तो वो हर चीज करता है अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए, जैसे कोई भी पॉलिटिशियन करेगा। सो इसीलिए आप इंद्र की कहानियां आप सुनते हो, यू नो, कि उन्होंने किसी ऋषि को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अप्सरा को भेज दिया, या कुछ इंद्र ऐसे की इमेज हमेशा बहुत ही एरोगेंट देवता जैसे प्रोजेक्ट की जाती है। हाँ, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। यू नो, इट इज, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, ही इज जस्ट अ पॉलिटिशियन। तो वो साम दान दंड भेद यूज करके वो अपने एनिमीज को हटा रहा है, कि उसकी जो ड्यूरेशन है रूल की, उसके बीच में कोई और ना आ पाए। तो राजा बलि ने अटैक करके स्वर्ग को जीत लिया, विच वॉज नॉट हिज टाइम टू रूल, राइट? सो इसीलिए फिर विष्णु जी ने हेल्प की इंद्र को स्वर्ग वापस प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने, क्योंकि वो राजा बलि से इतने खुश थे, विष्णु जी ने वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि को कहा कि अगले मनवंतर में आप इंद्र बनोगे। पर ये जो मनवंतर है, ये इस इंद्र का है, राइट? सो योर टाइम हैज नॉट कम, यू आर केपेबल, बट टाइम के साथ ही आपको वो यू नो पदवी मिलेगी। तो राजा बलि को इसीलिए लोअर लोकाज में भेज दिया था। तो जो लोअर लोक हैं, उसमें अब 14, जो जैसे मैंने बोला, तो 7 पृथ्वी से लेके ब्रह्म लोक तक 7 लोक काउंट करते हैं, और उसके नीचे जो है वो भी 7 लोक हैं। तो उसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पाताल सबसे नीचे आता है। सो कुछ पुराणों में लिखा है कि बलि महाराज रसातल में रूल करते हैं, कुछ में लिखा है वो सुतल में रूल करते हैं, बट वन ऑफ दोज लोअर लोक्स जिसमें बलि महाराज हैं। और उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है रामायण में, जिसमें रावण जब वो तीनों लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए निकलता है, वो लड़ाई करने निकलता है सबसे, तो काफी लोगों को लगता है कि वो सिर्फ देवताओं से लड़ा,
नहीं, उसने दूसरे दैत्य, दानव, राक्षस उन सबसे भी लड़ाई की, उसको अपना सुप्रीमेसी जतानी थी, राइट, सबके साथ, सबके ऊपर। तो वो लड़ते लड़ते वो नीचे भी पहुंच जाता है, रसातल में भी पहुंच जाता है, जहाँ पे बलि महाराज हैं। और बलि महाराज का जो एक गार्ड है वहां पे, जो बिल्कुल बहुत ही डरावना है, और उसके आग निकल रही है उसके मुंह से, एंड ऑल, इट्स वेरी स्केरी। एंड रावण जो है, जब वो अंदर पहुंचता है तब वो पूछता है कि कौन था बाहर, तो बलि महाराज उसको बताते हैं कि विष्णु है, जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हैं, पर अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया उनसे लड़ने का, इसलिए वो डिसअपियर हो गए हैं अभी। पर बलि महाराज को पता था कि क्या होगा। सो ऐसे अलग अलग इंसिडेंसेस मिलते हैं पुराणों में, जिससे हमें समझ में आता है कि ये कोई ऐसी ख्याली या मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बहुत लॉजिकल है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एक्चुअली एवरीथिंग इज कनेक्टेड, और हर एक का कुछ ना कुछ आपको एक रीजनिंग मिलती है, आपको लॉजिक मिलता है। सर, जो एलिफेंट इन द रूम है हिंदुइज्म में, कि ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव जी, तीनों लोग कौन से लोकास में रिसाइड करते हैं? क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए कि ये यूनिवर्स ब्रह्मा जी ने बनाया है जी, तो फिर टेक्निकली पूरा यूनिवर्स ही उनका हुआ, तो वो किस लोक में रिसाइड करने चाहिए? शिव जी को लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पे आज भी रिसाइड करते हैं, राइट। तो इस तरीके की कहानियों में हमारे त्रिदेव कहाँ पे आते हैं? सो देखिए, पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग हमें ये रखनी है कि ब्रह्मा जी एक मॉर्टल बीइंग है, उनकी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, पर विष्णु जी और शिव जी इमॉर्टल हैं, और उनके अलग अलग रूप हैं, मल्टीपल रूप है उनके। सो शिव जी का एक रूप है जो कैलाश पे रहता है, उसी तरह विष्णु जी का एक रूप है जो ध्रुव लोक में रहते हैं। सो ध्रुव, हमें पता है ध्रुव तारा जो पोल स्टार होता है, तो ध्रुव पुराणों के हिसाब से उसमें एक पूरा लोक है। सो इट इज नॉट जस्ट वन स्टार, तो मतलब वहां पे लोग रहते हैं। अब ऑब्वियसली स्टार पे तो नहीं रहेंगे, तो स्टार के अराउंड भी एक सोलर सिस्टम होगा, राइट। तो उसमें एक प्लैनेट है जिसको बोलते हैं श्वेत द्वीप, जिसमें क्षीर सागर है, जो मिल्क ओशन है। और वो जो ध्रुव लोक में श्वेत द्वीप पे क्षीर सागर के अंदर विष्णु जी का एक फॉर्म रहता है हमारे यूनिवर्स में। शिव जी कैलाश पे उनका एक फॉर्म रहता है, और एक फॉर्म जो है पुराणों के हिसाब से, दैट इज तो ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मलोक में रहते हैं, जो ये 14 लोकों में सबसे ऊपर है। और ब्रह्मलोक और यूनिवर्स की जो कवरिंग है, उनके बीच में एक सिटी है जहाँ पे शिव जी रहते हैं। एक लोक है जिसमें शिव जी रहते हैं। सो अगेन, शिव जी के जैसे मैंने बोला अलग अलग फॉर्म्स हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे यूनिवर्स की। तो ब्रह्मा जो है वो एक यूनिवर्स के साथ ही पैदा होते हैं। ब्रह्मा की लाइफ यूनिवर्स की लाइफ है। जब ब्रह्मा की लाइफ खत्म हो जाती है, यूनिवर्स खत्म हो जाता है। सो ब्रह्मा जी हर यूनिवर्स के लिए एक अलग है। हर यूनिवर्स के मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्स है, और हर यूनिवर्स के एक अलग ब्रह्मा जी हैं। वो मैंने कहानी शायद आपसे ही सुनी थी कि कृष्ण जी के द्वार पे ब्रह्मा जी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो द्वारका लीला है, बिल्कुल। सो सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और ब्रह्मा जी को लगता है भाई मैं ही हूँ, यही है, बस यही एक यूनिवर्स है। और कृष्ण जी तब उन्हें बताते कि देखो कितने और ब्रह्मा है यहाँ पे, आपके जिस तरह आपने एक यूनिवर्स बनाया है वैसी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। तो विष्णु जी की और शिव जी की जो फॉर्म्स हैं वो भी हर यूनिवर्स के लिए अलग अलग भी हैं, पर इन सब यूनिवर्सेस से परे एक स्पिरिचुअल रियल्म होता है। ये सारे मटेरियल रियल्म्स हैं, राइट, मटेरियल क्रिएशन है, जो एक जिसकी एक फिक्स लाइफ स्पैन है, ये बनती है और खत्म हो जाती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वहां पे इट इज नेवर एंडिंग। और वहां पे विष्णु जी के और शिव जी के और दुर्गा माँ के फॉर्म्स हैं वहां पे, लेकिन ब्रह्मा जी का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पर्पस ही है एक मटेरियल यूनिवर्स को क्रिएट करना। सो अलग अलग फॉर्म्स हैं, और मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो अभी आई थिंक यहीं पे छोड़ देते हैं। माँ दुर्गा का क्या इम्पोर्टेंस है मटेरियल वर्ल्ड में? देखिए, माँ दुर्गा जो है ना, दुर्ग
दुर्गा उनको क्यों बोला जाता है? दो कहानियां हैं। एक तो उन्होंने एक दुर्गम राक्षस को मारा था, दुर्गम नाम के राक्षस को, इसलिए उनको दुर्गा बुलाया जाता है। और दूसरा, वैष्णव फिलॉसफी में ये मानते हैं कि ये मटेरियल जो वर्ल्ड है ये एक दुर्ग की तरह है, फोर्ट की तरह है, और इसकी जो अधिष्ठात्री हैं वो दुर्गा हैं। तो ये सारा देवी मंडल है, क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड ड्यू टू एनर्जी। सो शक्ति के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है होना, राइट? सो दुर्गा माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमें पता है ब्रह्मा जी का रोल है क्रिएशन, सो वो क्रिएशन कर दी उन्होंने, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया उस दिन के लिए। हर सुबह वो क्रिएशन करते हैं, हर रात को वो डिसॉल्व हो जाती है, पर जब उन्होंने एक बार सुबह क्रिएशन कर दी उसके बाद पूरा दिन ही इज चिलिंग, राइट? तो शिव जी का काम क्या है? डिस्ट्रक्शन। अब शिव जी का जो डिस्ट्रक्शन का काम है, हमें लगता है कि जब प्रलय होगी तब डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम समथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड समथिंग न्यू इज बीइंग क्रिएटेड, राइट? सो शिव जी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ हर चीज चेंज हो जाती है। टाइम जो मतलब भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, राइट? सो ओपेनहाइमर में द फेमस कोट जो उसने भगवत गीता से किया था कि नाउ आई हैव बिकम टाइम, नाउ आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल। सो टाइम इज द डिस्ट्रॉयर, दैट इज शिव जी, राइट? तो हर सेकेंड, हर मिनट, हर पल में शिव जी का एक रोल है। विष्णु जी का है प्रिजर्वेशन, तो वो कंटिन्यूअसली अवतार लेके आते हैं, बैलेंस मेंटेन करने के लिए गुड और इविल का। सो इस तरह से अलग अलग जो इनके दायित्व हैं वो निभाते हैं। और दुर्गा माँ क्योंकि वो एनर्जी है, शक्ति है, तो उनके बिना कुछ भी होना ही पॉसिबल नहीं है। देवताओं को भी माना जाता है कि उनके अंदर अगर शक्ति नहीं हो तो वो निर्जीव हैं, राइट? तो शिव जी को शव कहा जाता है अगर शक्ति ना हो तो। सो इसलिए शक्ति का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर, अगर ब्रह्मा जी एक मॉर्टल बीइंग हैं और वहीं पे विष्णु जी और शिव जी इमॉर्टल्स हैं जी, तो फिर ब्रह्मा जी त्रिदेव की पिक्चर में कैसे फिट होते हैं? सो इस यूनिवर्स के लिए जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। सो इसीलिए वो तीनों को इकट्ठे माना जाता है त्रिदेव में। अब आप ये देखिए कि जो विष्णु जी और शिव जी के जो फॉर्म्स इस यूनिवर्स के लिए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, पर शिव और विष्णु खत्म नहीं होंगे, उनकी एक एक फॉर्म इस यूनिवर्स के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो तीनों को एक ही लेवल पे, एक ट्रिनिटी में उनको बताया जाता है। पर वही एक अंडरस्टैंडिंग है कि शिव जी और विष्णु जी इस यूनिवर्स के परे भी हैं, और दुर्गा माँ इस यूनिवर्स के परे भी हैं। सो जो ब्रह्मा जी के साथ नहीं है वो इस यूनिवर्स के साथ ही खत्म हो गए, और अगर एक नया यूनिवर्स बनेगा तो एक नए ब्रह्मा आएंगे। और ब्रह्मलोक जो है, सत्यलोक या ब्रह्मलोक बोलते हैं उसको, जो टॉप 14 में टॉप लोक है, वहाँ वही लोग पहुंच पाते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो चुके हैं। सो जैसा हम मतलब एक हायरार्की है लोकों में, मैंने बोला कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो हायर लोक बोलते हैं हम उनको, ऊर्ध्व लोक बोलते हैं उनको, और नीचे वाले जो उनको अधोलोक बोलते हैं। सो ऊर्ध्व लोक जो है, अब पृथ्वी से ऊपर अगर आप जाएंगे, भू भुव स्वः जो हम मंत्रों में भी बोलते हैं, तो भूलोक इज पृथ्वी, भुवर लोक इज अर्थ से लेके सन तक जो कुछ है वो भूवर लोक है। स्वर्ग लोक बोला जाता है जो सन से लेके ध्रुव लोक तक है, पोल स्टार तक है, वो जितना कुछ है वो सारा स्वर्ग के अंदर आता है। सो इन सब लोकों में हमारे से ज्यादा इवॉल्व्ड बीइंग्स रहते हैं। उसके ऊपर जो लोग हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, उनमें और भी ज्यादा एडवांस्ड लोग हैं जिनकी मतलब जैसे बताया जाता है कि उनकी फिजिकल बॉडीज भी खत्म हो गई हैं, दे आर प्योर कॉन्शियसनेस या स्पिरिट्स। और जो लीडर्स हैं, जो ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि हैं, जो बड़े बड़े ऋषियों के हम नाम सुनते हैं, वो सब इन लोकों पे रहते हैं, महर लोक पे, जन लोक पे। और मनु जो हैं, जो लीडर्स हैं सारे, वो सारे वहां पे रहते हैं। जो देवता, क्योंकि हर मनवंतर में जैसे इंद्र चेंज होते हैं, इंद्र की पूरी टीम चेंज होती है, पूरी कैबिनेट चेंज होती है। सो
वो जो उनकी इंद्र की कैबिनेट है दैट इज देवता जो अलग अलग हैं। तो हर मनवंतर में अलग देवता है, पोस्ट वही रहेंगी। आपको एक अग्निदेव मिलेंगे, एक वायुदेव मिलेंगे, एक पानी के लिए मिलेंगे, एक थंडर के लिए मिलेंगे, ऐसे अलग अलग जो पोस्ट हैं वो वही रहेंगी, पर उनको होल्ड करने वाले देवता चेंज हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली इंद्रदेव मतलब पोजीशन की बात हो रही है। बिल्कुल, जो भी इंद्रदेव की सीट पे है वो थंडर का गॉड है। यस यस। और उसी तरह बाकी सारी पोजीशंस भी हैं। अब जब इनका काम पूरा हो गया तब ये कहाँ जाते हैं? सो तब ये हायर लोक में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और इन सब की जो एज बताई जाती है एक कल्प है, ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन। Okay. हाँ। तो वो एक कल्प तक ये लोग सब जिंदा रहते हैं जो हायर बीइंग्स हैं। अब आप हायर लोक पे पहुंच के, क्योंकि आप एक उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपकी कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व हो गई है, वापस नीचे आना मुश्किल है इंस्टेंसेस ऐसे भी, पर लेकिन मुश्किल है। और उससे होप यही होती है कि आप हायर हायर लोक्स पे जाते रहोगे। और सबसे ऊपर जो ब्रह्म लोक है वहां पे सबसे पहुंचे हुए ऋषि मुनि या देवता जिन्होंने अपनी ड्यूटीज पूरी निर्वाह कर ली है, और जो अब उस एडवांसमेंट पे है स्पिरिचुअल लेवल की, कि अब उनको मुक्ति ही मिलेगी, वो ही लोग पहुंचते हैं। और ब्रह्मा वही बनते हैं जो टॉप मोस्ट बीइंग है उस यूनिवर्स का। तो ब्रह्मा जी को हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, पर ब्रह्मा जी उस पोस्ट पे पहुंचे ही तभी हैं क्योंकि ही वॉज अ मोस्ट इवॉल्व्ड बीइंग, मॉर्टल बीइंग। सर एक चीज और, जो शिवलिंग की कहानी है कि शिव जी एमर्ज्ड एक आग के पिलर की तरह, हाँ जी, और वहां पे ब्रह्मदेव और विष्णुदेव में रेस हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा है कि हम लोगों के लोग के जो शिव जी हैं, जो विष्णु जी हैं, वो अनअवेयर हैं अपने इस यूनिवर्स के बाहर के फॉर्म से, कि वो अभी भी लड़ते हैं सुप्रीमेसी के लिए? देखिए ऐसी कहानियां तो हैं जरूर पुराणों में, सो इट इज हार्ड टू से कि उन्हें अवेयरनेस कितनी है, पर काफी बार ये लीलाएं होती हैं भगवान की, टू टीच समथिंग। जैसे शिव जी की तो आप देखेंगे ना, शिव जी की, पार्वती जी की, शिव जी के तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें वो एक लीला एनैक्ट कर रहे हैं। तो ये कभी कभी जब विष्णु जी या ब्रह्मा जी भी कोई काम करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कहानी है जिसमें विष्णु जी देवताओं को बचाते हैं। एक लड़ाई हो रही है जिसमें देवता राक्षसों से या दैत्यों से जीत रहे हैं, और दैत्य जाके छुप जाते हैं शुक्राचार्य के आश्रम में, जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जी उस टाइम नहीं है, पर उनके माँ बाप हैं वहां पे। अब वहां पे भृगु ऋषि जो है और उनकी वाइफ है, तो वो उनकी जो पत्नी है वो देवताओं को पैरालाइज कर देती हैं अपनी पावर से, और वो उनको खत्म करने वाली होती हैं। तो देवता याद करते हैं विष्णु जी को, और विष्णु जी वहां आके वो जो ऋषि पत्नी है उनको मार देते हैं सुदर्शन चक्र से, क्योंकि वो सारे देवताओं को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। तो अब क्या विष्णु जी को पता नहीं है कि उसका क्या कारण हो, उसका रिजल्ट क्या होगा? उन्होंने ऐसे एक्ट किया है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने भृगु ऋषि की पत्नी को मारा, भृगु ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें भी अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। अब ये एक लीला है जो उन्होंने यूटिलाइज की रामायण के टाइम, और रामायण में राम जी को सीता जी से दूर रहना पड़ा था। सो काफी बार ये जो इंस्टेंसेस हैं ये हमें कुछ सीख देने के लिए होते हैं, या हमें कुछ लेसन बताने के लिए होते हैं, कि जरूरी नहीं है कि ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। और काफी बार आप शिव पुराण पढ़ेंगे या इंस्टेंसेस आप पढ़ेंगे तो उसमें शिव जी और पार्वती जी की लड़ाई हो रही है, तो उसमें शिव जी के मन में चल रहा है कि पार्वती को सब पता है फिर ये ऐसे क्यों कर रही है, या पार्वती के मन में चल रहा है कि शिव जी को सब पता है फिर ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक पर्पस है, हायर पर्पस, उनको इस यूनिवर्स के लिए, इस दुनिया के लिए एक और कोई लीला उनको उस टाइम करनी है, जरूरी है कुछ एक पर्पस सॉल्व करने के लिए। सो इसलिए ये ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। पर अलग अलग जो भगवान सुप्रीम बताए जाते हैं उसका एक कारण ये भी है कि अलग अलग दिन में, अलग अलग कल्प में ब्रह्मा जी के अलग अलग भगवान सुप्रीम हैं। तो जब शिव
पुराण में बताया जाता है कि शिव जी एक पिलर ऑफ फायर के रूप में प्रकट हुए, जिससे शिवलिंग का ओरिजिन है बेसिकली। तो वो जो पिलर ऑफ फायर है वो शिव पुराण के टाइम शिव जी सुप्रीम थे। तो जिस कल्प में शिव जी सुप्रीम थे उसमें शिव पुराण लिखी गई, और उसमें ये इंसिडेंट है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों थोड़े इग्नोरेंट हैं। उन्हें नहीं पता कि पिलर ऑफ फायर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उस टाइम में उस दिन में शिव जी सुप्रीम थे। उसी तरह आपको अलग इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जिसमें शिव जी जाके विष्णु जी को बो करते हैं। सो इन सब से कुछ हमें सीख देने की कोशिश की गई है इन सब स्टोरी से। उनका कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, एंड इट शोज दैट दे आर इग्नोरेंट। दे आर नॉट इग्नोरेंट फॉर श्योर, बट they enact these things for our benefit. ज्यादातर ये पोएटिक रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, पोएटिक भी हो सकते हैं, और कभी कभी एक भगवान को सुप्रीम दिखाने के लिए भी वो कहानियां बताई जाती हैं। पर उसमें कोई लड़ाई नहीं है सुप्रीमेसी की। हर दिन में अलग भगवान सुप्रीम होते हैं, बस दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और ये सब के सब एक ही भगवान के फॉर्म्स हैं। एक थ्योरी है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो पोर्टल्स होते हैं टू डिफरेंट लोकास। तो ये थ्योरी में कितनी सच्चाई है? ये तो ब्लैक होल में जाके ही पता चलेगा। बट हाँ, कंजेक्चर्स तो है, बिकॉज वी डोंट नो, राइट। उसमें ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी नहीं आ पा रही है बाहर, तो वो कहाँ लेके जा रहा है, वेदर इट इज टेकिंग अस समवेयर और नॉट, या उसके अंदर जाती है चीज वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट एक ये अगेन पोएटिक इमेजिनेशन है कि मे बी ब्लैक होल हमें कहीं लिंक कर रहा है किसी और यूनिवर्स से या किसी और रियल्म से। सो कंजेक्चर्स है, कहना मुश्किल है, पर जैसा पुराणों में बताया जाता है कि ध्रुव लोक जो है वो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बताया जाता है, और हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। सो ध्रुव लोक में विष्णु जी रहते हैं, जो स्पिरिचुअल रियल्म में भी जिनकी फॉर्म है, और वो इस मटेरियल रियल्म में भी है, मटेरियल यूनिवर्स में भी है। हो सकता है वो ब्लैक होल एक पोर्टल हो उनके लिए, यू नेवर नो, बट हार्ड टू से। सर, इतनी सारी यूनिवर्सेस जब साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं तो उसमें क्या स्टोरीज सेम होती हैं या स्टोरीज अलग होती जाती हैं? कहना मुश्किल है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने यूनिवर्स की स्टोरीज पता है। जो हमारे पास पुराण आए हैं वो हमारे यूनिवर्स के ही हैं। तो हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा के अलग अलग दिनों में जो जो इंसिडेंट्स हुए वही हमें बताए जाते हैं। बट क्योंकि हर यूनिवर्स में ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर सिमिलर होती होंगी। सो अब जैसे पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट है कि उसमें हर यूनिवर्स में, अगर आप साइंस फिक्शन देखते हो, डीसी में भी, मार्वल में भी, हर यूनिवर्स में सेम ही कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर ही सिचुएशंस हैं, अलग टाइमलाइन बनती है। हाँ, अलग टाइमलाइन बन जाती है। बट अगेन दैट्स अ थियरी, राइट। तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि एक्चुअली कैसा होगा। कहानी भी है हनुमान जी की कि वो अंगूठी लेने जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक पाइल ऑफ रिंग्स है। तो वो तो हमें दिखाता है कि वो खैर इसी यूनिवर्स के लिए है कि यू नो इसी यूनिवर्स में रामायण बहुत बार हुई है। सो वो उनको ये पता चलता है कि बहुत बार रामायण हो चुकी है, ये मतलब पहली बार ये सारे इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं। अब किसी और यूनिवर्स में भी रामायण हो रही है नहीं, वो कहना मुश्किल है, पर सिचुएशंस तो वैसी आएंगी ही, राइट। क्योंकि देखिए ईविल हर जगह आएगा जहां पे, और ईविल क्या है, अब लोग बोलते हैं कि भगवान ने ही सारी दुनिया बनाई है, तो ईविल क्यों बनाया, राइट। तो ईविल इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ गॉड। जहां पे आपकी ईगो ज्यादा बढ़ गई, आपकी गॉड कॉन्शियसनेस कम हो गई, आप ईविल बन जाओगे, क्योंकि आपके हरकतें वैसी हो जाएंगी, राइट। सो जो दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, जो असुर हैं, उनके पास सब कुछ है, जिनको हम लोअर लोक कहते हैं। ये सारे लोअर लोक जो हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑप्युलेंट है, उनमें सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। उनके पास भी विमान है, उनके पास भी सारे रिचेस हैं। वहां पे कढ़ाई में तला नहीं जा रहा है किसी वो नरक में होता है। तो उनके पास भी सब कुछ है, फिर भी उन्हें हमेशा लालसा रहती है स्वर्ग पे अटैक करना है, धरती पे अटैक करना है, हमें और चाहिए और चाहिए। आप कभी नहीं सुनोगे कि इंद्र ने किसी और
लोक पे अटैक किया, राइट? पर हमेशा ही राक्षस क्यों होते हैं जो अपना लोक छोड़ के दूसरे लोगों पे अटैक करना चाहते हैं? ग्रीड. सो दैट ग्रीड मेक्स देम इविल. सो ये जो इविल का और गुडनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें भगवान का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है उसमें. दैट इज हमारी कॉन्शियसनेस कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और हम खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं नहीं एज अ सोल और एज अ बॉडी. अब क्योंकि ये दैत्यों की भी लाइफ बहुत बड़ी होती है, देवताओं की लाइफ भी बहुत बड़ी होती है, तो उनके लिए तो एक लाइफ टाइम में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं. हमारी लाइफ छोटी है, हमें लगता है कि यार ये भी कर लो वो भी कर लो, बट आइडियली आप देखेंगे तो देवताओं और राक्षसों और दानवों को उनके कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दे लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ. सो जो ये हड़पने का, अटैक करने का, किसी और का कुछ किडनैप करने का, वो सारी जो हरकतें हैं वो ही उन्हें बस इविल बना रही हैं. सर मैंने अभी YouTube पे रिसेंटली एक बहुत ही मेरी अंडरस्टैंडिंग से इलॉजिकल वीडियो देखा. अब आप उस पर बताइए कि लॉजिक है कि नहीं. सो मैंने ये देखा कि इंडिया के मैप पे ही, वो रामायण से रिलेटेड वीडियो था, कि इंडिया के मैप पे जब अहिरावण से किडनैप करवाया जाता है राम जी और लक्ष्मण जी को, तो पाताल में जाते हैं हनुमान जी उन्हें लेने. राइट. और उनका उस वीडियो में ये मेंशन था कि हनुमान जी जमीन के अंदर जाते हैं, नीचे नीचे सबसे निचले हिस्से पे जाते हैं. हाँ. तब पाताल लोग आता है. हाँ. तो लोगों का ये कहना था कि उस वीडियो में ये था कि ज्योमेट्रिकली इंडिया के अपोजिट अमेरिका है. हाँ. तो फिर वो कहीं अमेरिकन प्लेन में पाताल लोग है या ऐसा बहुत लोग बोलते हैं एक्चुअली. बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि पाताल वगैरह सब धरती पे ही है. अब मतलब जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता हम नहीं मान सकते, राइट? पाताल को एक अलग लोक बताया गया है. हाँ, ऐसी कहानियां जरूर हैं जिसमें धरती से खोद के आप नीचे के लोअर लोकों तक पहुंच सकते हो, पर आई फील अगेन दे कुड बी अ पोर्टल या कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जिसके थ्रू वो पहुंच सकते हैं. अगर आप अगेन साइंस फिक्शन की दुनिया में जाते हुए हम बोलते हैं कि जो धरती से लेके सूर्य तक के लोक हैं वो भूवर लोक हम बोल रहे हैं, उसमें भी सारे हायर बीइंग्स हैं. सूर्य से लेके ध्रुव लोक जो है वहां तक जो है वो स्वर्ग लोक है, उसमें भी हायर बीइंग्स हैं. तो लोअर बीइंग्स किस तरफ हुए? ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? मतलब मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे इतिहास में या हमारे जब पुराण वगैरह लिखे गए थे, मे बी वी हैड विजिटेशंस फ्रॉम एलियंस. तो जो एलियंस एक तरफ रह रहे थे, दे वर प्रोबेबली गुड फॉर अस, दे वर सपोर्टिव ऑफ अस. जो दूसरी डायरेक्शन वाले थे वो दे वर नेगेटिव, जो हमारे ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे. जैसे एलियन स्टोरीज आप कभी भी देखोगे, मूवीज देखोगे, दो ही टाइप के एलियंस होंगे, राइट? एक एलियंस है जो आपकी हेल्प करेंगे, जो कम दिखाते हैं क्योंकि उसमें इतना ड्रामा नहीं है, और दूसरे एलियंस दिखाते हैं जो आपको प्लैनेट पे रूल करना चाहते हैं. तो जो एलियंस हमारे प्लैनेट पे रूल करना चाह रहे थे वो दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, वो कैटेगरी में हमने डाल दिए. और उनकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग थी, और जो हमारे सपोर्ट में थे या जिन्होंने हमें वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की और हमारी हेल्प की ग्रो करने में, उनको हम देवता वगैरह मानने लग गए. सो इट्स अ वेरी अगेन इट्स अ कंजेक्चर. ये मतलब सिर्फ मेरी अपनी थियरी है, बट लेकिन मुझे लगता है पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए इतने लोक हैं इस दुनिया में. लोक मतलब आप पृथ्वी लोक जैसे है, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में ही? 8 प्लैनेट्स तो है, राइट? 9वें का चलता रहता है या नहीं है, पर ऐसे हर सन के अराउंड प्लैनेट्स होंगे, 1 2 3 4 जितने भी हो, राइट? उसमें से कितने प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल हैं, जो अभी नासा भी बहुत रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है कि हैबिटेबल प्लैनेट्स कौन से हैं हमारी विसिनिटी में. और ये तो हम सिर्फ अपने जो हम देख सकते हैं यूनिवर्स उसमें हम बता रहे हैं. हम तो अभी अपनी गैलेक्सी के आगे भी नहीं देख पाए हैं, राइट? तो हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. तो हम ये कैसे अज्यूम करते हैं कि हमारे अलावा और कोई लिविंग स्पीसीज ही नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ एक ही प्लैनेट पे लाइफ हुई?
सो डेफिनेटली अलग अलग प्लैनेट्स पे जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं उनको ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज बीइंग्स हु वर हेल्पफुल एंड द वंस हु वर अगेंस्ट अस। सर जब आत्मा निकलती है, जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा निकलती है, तो कहते हैं वो मृत्यु लोक में जाता है। मृत्यु लोक पे तो हम ऑलरेडी हैं, मृत्यु लोक पे तो ही मृत हैं। में है। ऑलरेडी हैं, हाँ। ओके। सो आत्मा तो अब अगर आप भगवत गीता पे जाएंगे तो भगवत गीता में तो लिखता है कि बॉडी से निकलते ही सोल दूसरी बॉडी में चली जाती है। पर अगर आप पुराणों में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा वो कॉन्सेप्ट मिलता है गरुड़ पुराण में, जैसे कि एक पूरी जर्नी है और नरक तक की या यमलोक तक की, जहाँ पे यमराज डिसीजन लेते हैं कि आपका क्या होगा। सो मृत्यु लोक पे तो हम ऑलरेडी रहते हैं। इसको मृत्यु लोक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी लाइफ कम है, खत्म होती है और खत्म हो जाती है। यहाँ पे मृत्यु है। अभी कितनी स्पीसीज है जो एक एक दिन के लिए जिंदा रहती हैं। यू नो देयर इज अ डे फ्लाई और मे फ्लाई जो उसकी लाइफ ही एक दिन होती है। सो इसीलिए ये मृत्यु लोक है। सोल की जर्नी जो है उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। सो वो मतलब उनको साइंटिफिकली बताना मुश्किल है, बट दैट्स मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। और वो हर पुरानी माइथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हेवन का, हेल का। सो अगर आप किसी भी रिलीजन में आप बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, पुराने जो ग्रीक रिलीजन था, रोमन रिलीजन थे, इनकाज, एस्टेक्स, कोई भी अगर आप बात करोगे तो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट कि इस लाइफ के बाद एक और बेटर लाइफ है कहीं पे। और जो लोग अच्छे नहीं हैं इस लाइफ में उनको हेल मिलेगा या दोजख मिलेगा इस्लाम में, और जो अच्छे हैं उनको जन्नत मिलेगी या उनको हेवन मिलेगा, जो हमें जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं। बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और इलैबोरेट है कि इट इज नॉट जस्ट हेवन और हेल, उसके अलावा और भी एवोल्यूशन है, एवोल्यूशनरी चेन है पूरी। टाइप्स ऑफ हेल क्या क्या है? सो टाइप्स ऑफ हेल एक्चुअली अलग अलग पुराणों में बताए जाते हैं। 28 हेल है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और इसमें हर हेल में अलग कैटेगरी के लोगों को भेजा जाता है। सो जिन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के पाप किए उनको एक हेल में भेजा जाता है, अलग टाइप के पाप किए उनको अलग अलग हेल्स में भेजा जाता है। तो कुछ हेल्स है जिसमें बहुत गर्मी है, कुछ हेल्स है जो एकदम फ्रीजिंग है। सो ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। बट अगेन रामायण में भी कहानी में आता है कि रावण जब ये पूरा दिग्विजय यात्रा पे अपनी निकला था तो वो तीनों लोगों पे, तब वो पाताल लोक वगैरह करके वो यमलोक तक भी पहुंच जाता है। और नरक में जो लोग सफर कर रहे हैं वो वहां पे देखता है कि ये सारे तो पापी लोग हैं, ये तो मतलब मेरी कैटेगरी के हुए, मेरे काम के। सो वो यमराज के साथ लड़ाई करने जाता है। अब यमराज तो किसी को भी मार सकते हैं, पर ब्रह्मा जी वहां पे आके यमराज को रोक देते हैं। बोलते हैं अगर आपने अपना दंड उठाया अभी और रावण को खत्म कर दिया तो मेरा जो उसको वरदान था वो फेल हो जाएगा, तो आप अभी यहाँ से चले जाओ। ब्रह्मदेव का क्या वरदान था? तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान लिया था ना रावण ने, कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने वरदान लिए थे। तो रावण ने वरदान लिया था कि वो इनविंसिबल हो किसी भी हायर बीइंग से। मतलब कोई भी देव, गंधर्व, दैत्य, दानव, कोई भी हायर बीइंग जो है, मतलब ह्यूमन से ऊपर स्पीसीज जो भी है, उनमें से कोई भी उसे हरा ना सके। उसने ह्यूमंस को, क्योंकि उसको लगता था इंफीरियर है, तो इसलिए उसने ह्यूमंस को अपने वरदान में काउंट नहीं किया था। इसीलिए भगवान को ह्यूमन रूप लेके आना पड़ा था उसको मारने के लिए। पर उसका ही वरदान था। अब यमराज अगर उसको मार देंगे तो उनका वरदान फेल हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं यमराज को, यमराज वहां से गायब हो जाते हैं। तो रावण को लगता है मैं जीत गया, तो वो नरक के सारे दरवाजे खोल देता है और जितने लोग नरक में तड़पाए जा रहे थे वो सारे रावण की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। सो ऐसी कहानियां हैं जिससे पता चलता है कि मे बी दे आर एक्चुअली रियल, यू नो, प्लेसेस। एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है लोगों को चेक में रखने के लिए कि भाई तुम सही करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। जैसे एक छोटे बच्चे को आप सिखाते हो, राइट, कि और ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है कि आप अगर आपको किसी को इंसेंटिव दोगे तो वो अच्छा काम करेगा, अगर आपको किसी चीज से रोकना है उसको तो आप उसको पनिशमेंट दोगे। वही चीज है हेल और हेवन की।
पर स्टोरी से ऐसे पता चलता है कि मे बी देर आर प्लेसेस दैट एग्जिस्ट, दैट आर रियल। दैट आर रियल। सर तो फिर अगर हम लोग बात करें कि जब ये बात होती है कि ये दुनिया खत्म कैसे होगी, तो फिर वो हमेशा इस चीज पे आता है कि वो भी ऐसा नहीं कि लोअर लोक से होगी, वो हायर लोकास से ही होगी, अगर ऐसा है तो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। सो जो ब्रह्मा की रात होती है, तो उनका कल्प खत्म हो रहा है, तो ब्रह्मा जी की जो रात जब शुरू होती है, तो विष्णु पुराण में तो ऐसा बताया जाता है कि जो सन है दैट विल मल्टीप्लाई, इन देयर विल बी 7 सन्स जिनकी हीट से सब बर्न हो जाएगा, और लोअर लोक जो है, लोअर लोक से शुरू होएगा डिस्ट्रक्शन। तो जो जैसे जैसे जो जिनके पास कैपेसिटी है वो लोअर से हायर लोक की तरफ मूव करते रहते हैं, और ब्रह्म लोक है वो ही एंड में बचता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो सिर्फ दिन खत्म हुआ है, राइट, वो तो अभी रहने वाले हैं, उनकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो बाकी जो लोग हैं उनकी लाइफ थी एक कल्प, तो वो खत्म हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो हर लोक जो है उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे वो फायर स्प्रेड करती है नीचे से ऊपर की तरफ, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर ब्रह्मलोक। और जो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं, जिनके पास वो पावर है एक लोक से दूसरे लोक में जाने की, वही बीइंग्स, वही डिवाइन बीइंग्स या वही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड बीइंग्स, वही लोग बचेंगे, और वही ऊपर, वो भी जो ब्रह्मलोक तक पहुंच पाए, क्योंकि काफी हैं जो नीचे भी रह जाएंगे, यू नो, तप लोक, जन लोक, महर लोक, जो उनमें से वहीं रह गए, दे विल आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। तो इसमें शिव जी का रोल कहाँ पे आता है? सो शिव जी वो डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सो जो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो शिव जी शुरू करते हैं तीसरी आंख खोलने से। तीसरी आंख खोलने से ऐसा बोलते हैं, या तांडव जब वो करते हैं तो बोलते हैं सारी तांडव इज लाइक यू नो द कॉस्मिक डांस, जिसमें यू नो बेसिकली एटम्स ही पूरे हिल गए यूनिवर्स के। सो शिव जी का रोल वहां पे आता है कि डिस्ट्रक्शन कहते हैं। अब वैष्णव फिलॉसफी में ऐसा मानते हैं कि जो शेषनाग है, विष्णु जी जिसके ऊपर लेटे हुए हैं, तो वो शेषनाग जो है उनके फोरहेड से रुद्र निकलते हैं, जो शिव जी है बेसिकली, और वो डिस्ट्रक्शन फिर शुरू करते हैं जब रात होती है। पर डिस्ट्रक्शन जो है वो शिव जी का ही काम है एट द एंड ऑफ द डे ऑफ ब्रह्मा। और अलग अलग टाइप की प्रलय होती हैं। तो एक ये जो प्रलय है जो ब्रह्मा जी के रात में होती है एवरी नाइट, और दूसरी जो प्रलय है मेन जो होती है वो ब्रह्मा जी के लाइफ स्पैन के एंड में होती है। सो वो सारी जितनी भी डिस्ट्रक्शन है वो शिव जी का ही दायित्व है। तो अगर हम लोग लोकास की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे गॉड्स भी हैं जो ये लोकास की मैथमेटिक्स पे फंसे हुए हैं। अगर चिरंजीवियों की बात करें हम लोग, तो कुछ चिरंजीवी हैं जो भूलोक में ही फंसे हुए हैं सिर्फ, जैसे अश्वत्थामा की बात होती है कि वो भूलोक में ही है। बट कुछ चिरंजीवी ऐसे भी हैं जो आई थिंक अपने लोकास में ट्रैवल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज क्या अभी भी रियल टाइम में होती होगी कि? डेफिनेटली, क्यों नहीं। देखिए हमारी जो लाइफ स्पैन है ना, हमारा बहुत छोटा है। हमें जो कॉन्सेप्ट है चिरंजीवी का मतलब है जो बहुत लंबा चिर तक जीवित रहे, राइट। तो वो भी इमॉर्टल नहीं है, उनका भी लाइफ मैक्सिमम क्या होगा, एक कल्प होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन जितने ही लाइफ होती है मैक्सिमम। सो जो चिरंजीवी है उनको, उनकी कैटेगरीज अलग अलग है। किसी को, अब अश्वत्थामा है, उसको श्राप मिला था, तो वो उसके बेनिफिट के लिए नहीं था श्राप, उसको सफर कराने के लिए था वो श्राप, कि तुम 3000 साल तक भटकते रहोगे। अब वो 3000 साल तो हो चुके महाभारत के, राइट। तो अब अश्वत्थामा कहाँ है? सो अब अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था सफर कराने के लिए, कि 3000 साल तक तुम भटकते रहोगे। अब अश्वत्थामा उसके बाद कहाँ है ये नहीं पता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज अश्वत्थामा के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं थी कि वो दूसरे लोगों पे ट्रैवल कर सके। ही वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। सिर्फ उसका जो एडवांटेज था कि वो द्रोणाचार्य का बेटा था, तो द्रोणाचार्य ने उसको सारी शिक्षा दी थी, और अश्वत्थामा के मस्तक पे एक मणि थी, जो कृष्ण जी ने निकाल ली थी। सो अश्वत्थामा के पास अभी कोई स्पेशल पावर्स नहीं, वो नहीं जा सकते कहीं पे, लेकिन अश्वत्थामा है ये हमें पता चलता है, क्योंकि कल्कि पुराण में जब कल्कि जी अवतार के बारे में बताया जाता है, जब उनका बर्थ होगा तो उनको विजिट करने उनके घर पे
अश्वत्थामा अश्वत्थामा भी जाएंगे। ओके। सो वो डेफिनेटली है। अब वो क्या कर रहे हैं, किस रोल में है, किस डिस्गाइज में है, हमें नहीं पता। पर परशुराम जी भी इस धरती पे ही हैं और हनुमान जी भी हैं यहीं पे। सो हर एक का कुछ ना कुछ अलग पर्पस है। परशुराम जी का पर्पस है कल्कि को विद्या देना, मार्शल आर्ट्स उनको सिखाना, वो उनके गुरु बनेंगे। सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं, वेदों के बारे में जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, मार्शल नॉलेज, सारी परशुराम जी देंगे कल्कि को। हनुमान जी का रोल बताया जाता है कि जब तक बैठे, जब तक राम जी का जब तक नाम एक भी रहेगा, व्यक्ति श्री राम बोल रहा है तब बिल्कुल, तब तक वो हनुमान इस धरती पे रहेंगे। तो हर एक का अपना अलग अलग पर्पस है। सो चिरंजीवी भी ब्रॉड एक कैटेगरी है, पर हर एक का अलग अलग रीजन है यहाँ होने का। क्या अश्वत्थामा की साइटिंग्स भी हुई हैं क्या? ऐसी कहानियां तो है, हार्ड टू से, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं जो नर्मदा परिक्रमा आप करने जाते हैं तो वहां पे उनकी साइटिंग होती है, और काफी लोग बोलते हैं कि हमें मिले हैं। हार्ड टू से। अगर आप कह रहे हैं कि 3000 साल तक का श्राप था अश्वत्थामा का, तो क्या आज उनकी सफरिंग्स खत्म हो चुकी हैं अपने श्राप के? हाँ, एटलीस्ट उनकी सफरिंग तो खत्म हो गई होगी। सो एटलीस्ट अब वो उस स्टेज से निकल आए होंगे जो उनको एक लेसन देने के लिए पनिशमेंट दी गई थी। देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में ना एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है प्रायश्चित का। उसमें ये नहीं कि आपने एक पाप कर दिया तो आप सारी उम्र के लिए, आप अपने मृत्यु तक आप पापी हो, नहीं। अगर आपने पश्चाताप कर लिया है, अगर आपने प्रायश्चित कर लिया है, तो यू आर बैक टू नॉर्मल, यू आर कंसिडर्ड बैक इन द सोसाइटी, कि अब आप नॉर्मल सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हो। जो एक कॉन्सेप्ट होता है जेल का, कि यार किसी को सजा दे दी, अब सजा काट ली, अगर सजा काट ली तो उसके बाद वो वापस ज्वाइन कर गया, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं, ये तो चोर है, तो ये तो, इसको तो सजा मिली थी, ये तो चोर है। पर पुरानी जो सोसाइटी थी वो ऐसी नहीं थी, क्योंकि हमें इतने सारे वो मिलते हैं, लूप होल्स मिलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि अच्छा आपने ये नहीं किया तो ये कर लो, ये नहीं किया तो ये कर लो, जो धर्मशास्त्र है, अगर आपसे ये गलती होगी तो आप ये पश्चाताप कर लो। सो जिससे बताया जाता है कि उनका पर्पस ये नहीं था कि लोगों को अलग करना है, उनका पर्पस ये था लोगों को सोसाइटी में दोबारा ज्वाइन करवाना है, लेकिन सुधार के। और उनके मन में ये उनको एक रीजनिंग होनी चाहिए कि हाँ, हमने कुछ गलत किया था, इसलिए हमें ये पश्चाताप करना पड़ रहा है, तभी सोसाइटी चल सकती है, राइट। वही है द होल आइडिया अबाउट प्रिजन इज दैट। बट वो अलग बात है कि हमारे टाइम की अब की जो प्रिजन है उसमें तो जाके गॉड नोज कितने सुधरते हैं, पर कॉन्सेप्ट वही था। और प्रायश्चित का जो कॉन्सेप्ट है, अश्वत्थामा क्योंकि 3000 साल वो भुगत चुके हैं, तो अब उनको माफ कर दिया गया है ऑब्वियसली। और ऐसी कितनी कहानियां हैं, अहल्या की, गौतम ऋषि की कहानी जो है, तो जैसे ही राम जी वहां पहुंचते हैं, अहल्या अपने श्राप से मुक्त हो जाती हैं और गौतम ऋषि वापस आ जाते हैं, एंड दे लिव हैप्पीली आफ्टर दैट। सो ये कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली उनका श्राप खत्म हो गया होगा अब तक। तो ये प्रोजेक्ट, क्योंकि जितनी महाभारत हम लोगों ने देखी है, जितने भी वेरिएशंस, उसमें कृष्ण जी के श्राप हमेशा ऐसे होते हैं कि तुम काल के अंत तक सफर करोगे इससे। देखिए, सीरियल्स को ना कभी भी ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं देखना चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए। सो हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, पर बहुत ज्यादा ड्रामा होता है सीरियल्स में। अब पूरे सीरियल्स बनाए गए हैं सूर्यपुत्र कर्ण को लेके, शनि देव को लेके, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बनाई गई हैं जो हुई ही नहीं है। अगर मैंने सुना है कि लक्ष्मण रेखा का कंसेप्ट, लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में। सो ये सारी चीजें जो है, एक आपको लगता है ये एलिमेंट इसमें ऐड करके स्टोरी में ड्रामा बढ़ जाएगा, लोगों को लगेगा अरे लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना है एंड ऑल दैट। बट ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं लक्ष्मण रेखा। सो सीरियल्स में तो स्पेसिफिकली बहुत ही चीजें मोड़ तोड़ के बताई जाती है, तो मैं तो कभी एडवाइस नहीं करता हूँ सीरियल्स के बेसिस पे आप अपनी नॉलेज लो। स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, और उसमें भी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल संस्कृत में लिखी गई थी, दैट इज द ओरिजिनल। अब हर स्टेट में अलग अलग उसके वेरिएशंस हैं। नॉर्थ में रामचरितमानस है, कंब रामायण है तमिल में, यहाँ पे आई थिंक महाराष्ट्र में भी है एक वर्जन, बंगाल में है, कृतिवास ओझा का वर्जन है। सो हर जो स्टेट की रामायण है
उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं, कुछ एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं, कहीं पे लक्ष्मण रेखा आ गई, कहीं पे अहिरावण आ गया, अहिरावण की स्टोरी भी नहीं है वाल्मीकि रामायण में। ओके हाँ, सो ये सारी जो कहानियां हैं ये सब अलग अलग वर्जन से आई हैं। लेकिन जब आप सीरियल बना रहे हो तो आप देखोगे कि यार कौन सा विजुअली बेस्ट वर्जन हाँ, तो वो appealing बेसिकली होगा, कंपाइलेशन बन जाता तो है। वो एक कंपाइलेशन बन जाती है सब इधर उधर से। आप कुछ मिथ्स बस्ट करना चाहोगे महाभारत और रामायण के बारे में आप लोगों के? महाभारत रामायण आई थिंक बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में। रामायण में जैसे मैंने कहा ये अबाउट लक्ष्मण रेखा। दूसरा, लोगों को लगता है कि राम जी और रावण शायद सेम ही एज के थे, जो भी बिल्कुल नहीं था ऐसा। रावण 13 युगों से राज कर रहा था। जब क्योंकि उसकी एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई थी, इसीलिए भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। सो रावण बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था, पर आप सीरियल देखोगे आपको लगेगा कि यार ये तो एक ही एज ग्रुप के हैं, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एंड रावण मतलब उस स्टेज में था जब उसे रिटायर होना चाहिए था, फिर भी वो दूसरों की पत्नियां अबडक्ट कर रहा था, वो अपने ही सगे संबंधियों को लड़ाई में भेज रहा था। रामायण में एक्चुअली कहानी है, मतलब ऐसा बताते हैं कि रावण बहुत स्ट्रांग था, बहुत विद्वान था, पर रावण शुरू में ही पहले दूसरे दिन में ही लड़ाई में वो हार जाता राम जी से और वो वापस चला जाता है। और ऑफ कोर्स ही इज नॉट हैप्पी, पर उसको रियलाइज होता है कि भाई ये कोई स्ट्रांग वो है, ओपोनेंट है, तो वो दूसरे लोगों को भेजता है फिर लड़ाई करने के लिए। रावण की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, उसके बेटे, उसका भाई, उसके जितने जनरल्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर वो एंड में आता है लड़ने के लिए। सो मतलब कौन सी ग्रेटनेस है उस चीज में। सो इस तरह की कहानियां जो है ना बहुत सालों से वो ऐसी चलती आ रही हैं कि हमें बताया जाता है रावण ने एक ही गलती की, सीता जी को अबडक्ट करने की। पर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है, मल्टीपल जगह पे मेंशन है कि रावण ने बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण किया था। जिस किंगडम पे वो अटैक करता था वहां से वो उनको हरण करके लेके जाता था। उसने देवलोक, गंधर्व लोक, नागलोक, मनुष्य लोक, हर जगह से उसने किडनैप की हुई थी स्त्रियां। और उसके अलावा उसने बहुत ही बुरी तरह ब्रूटली रेप किया है 2-3 अप्सराओं का, जिनके कारण उसको श्राप मिले हैं। जिसके कारण वो सीता जी को हाथ नहीं लगा सकता। हाथ तो लगा सकता था पर फोर्स नहीं कर सकता था खुद को सीता जी पे। और लोग कहते हैं कि देखो कितना महात्मा था, ग्लोरीफाई करते हैं। तो ऐसे बहुत, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है स्क्रिप्चर्स, और पढ़ना भी हो तो हम किसी का भी मॉडर्न वर्जन पढ़ेंगे, किसी ने लिखा हुआ है, जिसमें हमेशा देखिए कलयुग है, अब कलयुग में तो विलेंस आर हीरोज, राइट? सो देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट कि भाई रावण बहुत अच्छा था। लोग तो अब ये भी कहने लगे कि पांडव और कौरव में भी है कि विनर्स राइट द स्टोरीज थी। हम लोग को लगता है कि पांडव ऐसे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे महाभारत लिखी किसने है? वेद व्यास ने। वेद व्यास उन दोनों के ही एंसेस्टर्स हैं एक्चुअली। वेद व्यास के कोई फेवरेट नहीं है, पांडव और कौरव दोनों ही उनके वंशज हैं। सत्यवती के बेटे हैं वेद व्यास। सो वेद व्यास, क्योंकि जो सत्यवती का बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो जो प्रिंसेसेस थी, काशी की प्रिंसेसेस, जिनको भीष्म पितामह उठा के लाए थे स्वयंवर से, अंबिका अंबालिका। सो अंबा तो आउट हो जाती है पिक्चर से, तो अंबिका और अंबालिका से नियोग के थ्रू वेद व्यास प्रोड्यूस करते हैं पांडु और कौरव, धृतराष्ट्र और विदुर, और उनके बच्चे हैं। तो वेद व्यास के ही बच्चे हैं ना, तो वो क्यों पांडवों को ग्लोरीफाई करेंगे? उन्होंने एकदम हिस्टोरिकली एक्यूरेट अकाउंट लिखा है। सेम फॉर वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी वाज अ कंटेम्पररी। उनके इंसिडेंट्स हमें बताए जाते हैं जो उत्तर रामायण में है कि सीता जी फिर उनके आश्रम में रही। उन्होंने अपने आप देखा, ब्रह्मा जी ने उनको डिवाइन विजन दिया जिससे वो सारी इंसिडेंट्स देख सकते हैं रामायण की, पास्ट की, प्रेजेंट की। सो ये दोनों कंटेम्पररी थे, इसीलिए रामायण और महाभारत को इतिहास माना जाता है। अब कहने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, पर अगर आपने पढ़ा नहीं है वो स्क्रिप्चर तो आई डोंट फील यू शुड आर्ग्यू अबाउट इट। आप पढ़ के उसके बाद आप उसमें से कुछ पॉइंट आपको निकालना है तो जरूर, डेफिनेटली यू कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन इट। पर आप एक प्री कंसीव नोशन लेके अगर आप स्क्रिप्चर्स को उठाते हो ना कि नहीं नहीं हमारी सोसाइटी तो ऐसी थी, इट वाज अ वेरी शॉविनिस्टिक सोसाइटी, यू नो, मेल शॉविनिज्म, मेल डोमिनेटेड, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बिल्कुल भी नहीं मिलता है।
अब ओवर टाइम लोगों को अपनी ही हिस्ट्री को कॉन्ट्राडिक्ट करने में बहुत मजा आने लगा है. So, जैसा मैंने कहा कलयुग है, राइट? हाँ. और ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कोई स्क्रिप्चर उठा के पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने किसी ना किसी का एनालिसिस पढ़ा होगा कि ऐसा था वैसा था, और वो उन्होंने अपनी धारणा बना ली है. लेकिन तो मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, किसी ऑथर के द्वारा लिखी गई आप मत पढ़ो. ओरिजिनल्स आर अवेलेबल नाउ, इजीली अवेलेबल. महाभारत भी, रामायण भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. आईआईटी की वेबसाइट है, उस पे सारे स्क्रिप्चर्स हैं. वाल्मीकि रामायण .net करके एक वेबसाइट है जिसमें पूरी वाल्मीकि रामायण है, और क्रिटिकल एडिशंस हैं इनके. मतलब जो स्टोरीज हैं अलग अलग, उसमें से जो लीस्ट कॉमन है, जो सब स्टोरीज में कॉमन है, उन सबको इकट्ठा करके क्रिटिकल एडिशंस बनाए गए हैं कि ये तो डेफिनेटली हुआ था, ये तो डेफिनेटली स्टोरी का पार्ट है, क्योंकि ये हर वर्जन में पाया जाता है. तो इसी तरह महाभारत का भी क्रिटिकल वर्जन अवेलेबल है, रामायण का भी क्रिटिकल वर्जन अवेलेबल है, जो स्कॉलर्स ने दशकों लगा के ढूंढ ढूंढ के उन्होंने वो बनाए हैं. सो अगर आपको सच जानना है, आप पढ़ लो ना. इट इज वेरी इजी टुडे टू बस्ट दिस प्रोपेगेंडा. तो सीरियल्स में बेसिकली यूनियन होता है हर चीज का, और क्रिटिकल वर्जन्स में इंटरसेक्शन है. ये आप इंजीनियरिंग वाले कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो. तो सीरियल्स में तो एडिशनल है सब कुछ. जो भी टीआरपी से जिससे टीआरपी बढ़ेगी वो चीजें ऐड कर देते हैं. वो किसी वर्जन में हो या नहीं हो, वो खुद के ही वर्जन बनाए हुए होते हैं. पर क्रिटिकल एडिशंस में वही चीजें हैं जो एक एलसीएम बोलते थे मैथ्स में, कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, या वो एचसीएफ या जो भी है. So, वो एक चीज है जो कॉमन है सब में, वो चीज है. सीरियल्स में बहुत चीजें डिस्टॉर्टेड हैं. आई नेवर रेकमेंड पीपल टू वॉच सीरियल्स टू लर्न अबाउट स्टोरी क्या थी. आपको देखने में अच्छा लग रहा है, विजुअली अच्छा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो आप देख सकते हो. और काफी लोग जिनको पढ़ना नहीं होता उनके लिए दैट इज द ओनली सोर्स. पर उस पे भरोसा करके ये मत बैठो कि ऐसी ही हुई थी चीजें. वो डेफिनेटली ट्रू नहीं है. वो कोई सीरियल हो, कोई मूवी हो, कुछ भी हो. इवन रामानंद सागर ने भी एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनकी रामायण में. हालांकि उनकी काफी हद तक वाल्मीकि रामायण पे बेस थी, पर रामचरितमानस से भी उन्होंने सारे एलिमेंट्स लिए. लक्ष्मण रेखा वगैरह भी है उसमें, जो रामचरितमानस में भी नहीं है बाय द वे. सो काफी वर्जन्स, पॉपुलर जो चीजें हैं वो ऐड की जाती हैं. सर, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन में अगर किसी को अपनी रूट्स की ऑथेंटिसिटी से जुड़े रहना है तो व्हाट शुड ही डू? सो शिखर, बहुत इजी है. जैसे मैंने कहा, आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं. सो पहले तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो. एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन. हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास एक्सेस है, इंटरनेट है, वाईफाई है, 4G है, 5G है. तो आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? आप ट्रैवल करते हुए पढ़ो, आपके पास जब टाइम है आप तब पढ़ो. आप सेंसलेस रील्स स्क्रॉल करने की बजाय, दैट्स अ नेवर एंडिंग थिंग. वो तो खत्म ही नहीं होंगी. वो तो एल्गोरिथम उसका ऐसा है कि वो आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा. सो वो देखने की बजाय आप, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड स्क्रिप्चर्स ऑनलाइन नाउ. इनफैक्ट मैंने एक वीडियो किया था पहले, उसे मैंने सारे लिंक्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये सारे स्क्रिप्चर्स. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन है. सो आप एक्सप्लोर करो ना, आप पढ़ो. आपको अगर डायरेक्टली पढ़ने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं ये मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, तो आप किसी से डिस्कस करो जिसने पढ़ा है. देयर आर सो मेनी वेज टू लर्न, राइट? देयर सो मेनी वेज. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनालिसिस किए हैं, जिन्होंने कमेंट्रीज की हैं, वो भी अवेलेबल है. अगर आपको बुक पढ़ना लगता है कि यार ये तो स्टोरी है, तो उसके ऊपर कमेंट्रीज भी अवेलेबल हैं जो आचार्यों ने की हुई हैं, अलग अलग आचार्यों ने. सो आई थिंक एक्सप्लोर करने के तो बहुत एवेन्यूज है. और दूसरी चीज मुझे लगता है कि ट्रैवल हेल्प्स अ लॉट. आप जितना ट्रैवल करके इन सब साइट्स पे जाओगे ना, आपको और भी बहुत सुंदर स्टोरीज पता चलती हैं. अब महाराष्ट्र में ही नासिक में है पंचवटी, जहाँ इतना सारा इंसिडेंट हुआ पूरा शूर्पणखा वाला. तो नासिक क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वहाँ नासिका, शूर्पणखा की जो नाक कटी थी वो नासिक में कटी थी, इसीलिए नासिक बोला जाता है उसको. पर कितने लोगों को पता है? तो हम लोग को भी अभी पता चला. एग्जैक्टली. सो ट्रैवल आई थिंक ऑल्सो हेल्प्स. जब आप इन लोकेशंस पे जाएंगे, वहाँ पे मंदिरों में आप जाते हैं या प्रीस्ट से बात करते हैं. परशुराम जी की बर्थ प्लेस
हार्डली किसी को पता है, राइट? तो तो मथुरा mountain- और अयोध्या हाँ। सबको पता है, कृष्ण जी की और राम जी हाँ। की। परशुराम जी की बर्थ प्लेस कहाँ है? एमपी में शायद कोई तो माउंटेन है, एमपी में है, हाँ। पर बहुत कम लोगों को पता है, राइट? तो मैं जब रिसर्च कर रहा था अपनी बुक के लिए, तब मैंने ढूंढा, तब मैं वहां पहुंचा देखने के लिए कि सच में यही है या नहीं। तो वहां पे जो पंडित जी बहुत ही पूरे बूढ़े पंडित थे वहां पे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी। वहां पे कुंड है, वहां पे एक पुरानी एक्स भी रखी हुई है जो कहते हैं उनकी, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा मुश्किल है। पर देयर इज अ बिलीफ that these things happened here, और आपको वो स्टोरीज पता चलती है वहां से कि उनके हिसाब से क्या हुआ था। और जो उनकी स्टोरी में, परशुराम जी की स्टोरी में, राजा था जो विलेन था, उसके लिए एक मंदिर है महेश्वर में, क्योंकि जो थोड़ा आगे उससे about 45-50 किलोमीटर्स अहेड। और वहां पे हमें समझ में आता है कि वो जो राजा है उसकी कितनी मान्यता थी। आप इंदौर जाओगे तो इंदौर में अभी भी वो राजा की स्टैचूज हैं। सो जैसे चौक पे किसी का आप स्टैचू लगाते हो, किसी फ्रीडम फाइटर का है किसी का, तो वहां पे एक चौक पे मैंने वो कार्तिवीर अर्जुन का स्टैचू देखा। सो सडनली दीज पीपल बिकम रियल, कि ये इस रीजन से एसोसिएटेड है, ये हमारी कहानियां हैं। सो आई सजेस्ट एक्सप्लोर करो, आप पढ़ो, पढ़ा नहीं जाता तो डिस्कस करो, जिसने पढ़ा है ऑथेंटिक सोर्स से उससे पूछो। और तीसरा, ट्रैवल करो। ये जगहें जितनी हैं, हर एक की अपनी अलग अलग कहानियां होंगी, लेकिन उससे एटलीस्ट आपको एक सेंस मिलती है कि ये स्टोरी कैसी रही होगी और उस टाइम सर्कमस्टांसेस कैसे रहे होंगे। With this, sir, we have come to the end of the podcast. ये मेरी लाइफ का आज तक का, it has been one of the most informative podcasts that I have ever been on. So thank you so much for that. बहुत Thank मजा आया you. सर, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आता है बातें करने, स्पेशली इफ यू गेट लाइक माइंडेड पीपल। सो मैं बस यही बोलूंगा आपके ऑडियंस को कि जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है उसको एक ओपन माइंड से सुने और एक्सप्लोर करें। जरूरी नहीं है जैसा मैंने कहा वैसे ही हो, ये मेरी थियोरीज हैं या मेरे व्यूज हैं, पर हो सकता है ऐसा हो, राइट? तो एक अपने दिमाग को खोल के ओपन माइंड से जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे ना, तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। Thank you so much, sir. Thank you for joining us. Thank you for joining us, guys. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But भूलना। you know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे, और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।